नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 5 प्रयोग लिखने को बताए थे। आज जो है मैं आपको प्रयोग क्रमांक 6 से लिखने को बता रही हूँ। उसको आप अपनी प्रयोग पुस्तिका में व्यवस्थित, साफ सुथरा, बिना कटपीट किए अच्छे से लिखेंगे और स्कूल में लाना है, क्योंकि आपके एग्जाम है ये प्रयोग की। ओके। इसके बाद बच्चों अगला प्रयोग है आपका समपृष्ठ रज्जु प्राणियों के लक्षण विशेषताओं का अध्ययन करना। ये आपका हेडिंग रहेगा। इसको आपको अनुक्रमणिका में लिखना है। प्रयोग क्रमांक आपके पेज नंबर 107 पर दिया है बुक के पीछे। प्रयोग क्रमांक 7 दिया है, लेकिन आपको कौन सा प्रयोग डालना है? प्रयोग क्रमांक 6 डालना है। प्रयोग क्रमांक कौन सा डालना है? इसको आपको प्रयोग क्रमांक 6 डालना है। उद्देश्य देखकर लिख लेंगे। समपृष्ठ रज्जु प्राणियों की विशेषताओं का अध्ययन करना। मछली रोहू और पक्षी कबूतर है। इसके जो है दोनों के आपके हमारे स्कूल में जो है स्पॉट है लेबोरेटरी में, तो इसके जो है लक्षण देख के जो है प्रेक्षण में लिखना है आपको, और कबूतर के भी लक्षण लिखना है। आकृति बनानी है और वर्गीकरण। आकृति कहाँ बनाएंगे? लेफ्ट साइड के पेज पर, जो कोरा पेज है कॉपी के, उस पे बनाएंगे। इसके बाद अगला प्रयोग जिसको आप देंगे, प्रयोग क्रमांक 7 देंगे। आपके कॉपी के पेज नंबर 108 और 109 पर यह प्रयोग दिया हुआ है। एसिटिक अम्ल के विभिन्न गुणधर्मों का अध्ययन करना, ये हेडिंग है। उद्देश्य है एसिटिक अम्ल के विभिन्न गुणधर्मों का अध्ययन करना। गंध, पानी में विलेयता, लिटमस पर प्रभाव, सोडियम बाइकार्बोनेट इत्यादि, ये जो है उद्देश्य है। उपकरण सामग्री लिखेंगे, रासायनिक पदार्थ लिखेंगे। उपकरण सामग्री के नीचे ही रासायनिक पदार्थ लिखेंगे। फिर आकृति लेफ्ट साइड के पेज पर बनाएंगे, और आकृति के नीचे जरा आकृति थोड़ी छोटी बनाएंगे उसके नीचे, क्योंकि प्रेक्षण तालिका जो है बड़ी है, तो इसको भी आपको कोरे पेज पर ही बनाना है। पेंसिल से पहले सारणी बनाएंगे और फिर उसके बाद जो है इसके अंदर पेन से भरेंगे। इसके बाद अगला प्रयोग है। प्रयोग क्रमांक आप इसको देंगे 8 देंगे। पेज नंबर 110 111 पर दिया है। औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, ये जो है हेडिंग हुआ। उद्देश्य लिख लेंगे, महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोगी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस थर्माफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, एसिटोबैक्टर एसिटी और एस्परजिलस ओराइजी, इसकी हमारे पास जो है लेबोरेटरी में स्लाइड्स दी रखी हुई है, कांच पट्टियां रखी हैं, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे और इनके गुणधर्म लिखेंगे। सेम ऐसे ही आकृति को आप अलग से जो है ये सारणी में न बनाकर आकृति अलग से पेज पर बना दीजिए। बाकी जो है ये जो औद्योगिक उपयोग दिए हैं 4-4 दिए हैं, इसमें आप 2-2 उपयोग लिखेंगे तब भी चलेगा। इसके बाद बच्चों अगला प्रयोग है जैविक खाद, बायो फर्टिलाइजर्स, ये हेडिंग रहेगा। प्रयोग क्रमांक इसको देंगे आप 9 देंगे। प्रयोग क्रमांक 9 देंगे। 112 और 113 पेज पर है ये। 114 पर भी है पीछे। 112, 113, 114। उद्देश्य में एजिटोबैक्टर, एजोला, नॉस्टॉक, एनाबिना इत्यादि सूक्ष्मजीवों का उपयोग जैविक खाद के रूप में करने के लिए इनकी विशेषताओं का अध्ययन करना। इनकी भी जो है कांच पट्टियां हैं हमारे पास, तो ये कांच पट्टियों को हम सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो, और उनकी विशेषताएं देखेंगे और इनके उपयोग लिखना है कि इनका उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। ये हमने क्वेश्चन में भी जो है अपना पढ़ा हुआ है। इसको भी आप आकृतियां कोरे पेज पर अलग से बना लेंगे और विशेषताएं लिखना है, और उपयोग में आप 1 या 2 उपयोग लिखेंगे तब भी चलेगा। वर्गीकरण भी लिख लीजिए। व्यवस्थित लिखेंगे बिना कटपीट किए, एडजस्ट करके उतने ही पेज में आना चाहिए। ये नहीं कि एक प्रयोग केवल 2 ही पेज में आना चाहिए, उससे अगले पेज पर वो जाना नहीं चाहिए। ये इस बात का ध्यान रखेंगे।
इसके बाद अगला प्रयोग आपका आता है, श्वसन प्रक्रिया के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये प्रयोग जो का हेडिंग हुआ आपके बुक के पेज नंबर 117 पर ये प्रयोग दिया है। 117 पर प्रयोग क्रमांक 12 लिखा है, लेकिन आपको इसको कौन सा नंबर डालना है, प्रयोग क्रमांक 10 डालेंगे। प्रयोग द्वारा दर्शाना कि श्वसन प्रक्रिया के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो ये आकृति आप लेफ्ट साइड में बना लेंगे। उपकरण सामग्री अच्छे से लिख लेंगे, कृति और प्रेक्षण आकृति के नीचे ही लिख लेंगे, 2 ही लाइन का प्रेक्षण है। निष्कर्ष अनुमान की जगह पे लिख लेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि बहुत गच लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, पास व्यवस्थित, और 2 ही पेज पे प्रयोग आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। इतने आपको प्रयोग करना है। ये 10 प्रयोग बच्चा आप अपनी कॉपी में लिखकर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बुक के भी नंबर होते हैं, 4 मार्क्स होते हैं, तो व्यवस्थित बुक लिखी रहेगी। बाहर से एग्जामिनर्स भी आते हैं, तो व्यवस्थित काम होना हमारा जरूरी है, तभी मार्क्स अच्छे से मिलते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।